आप भी कमर दर्द से परेशान हैं और आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है तो ज़रूर देखिए यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ भरी लाइफस्टाइल में खुद के लिए सोचना समझने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे में शरीर के कई हिस्से ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है हमारी कमर पे। दोस्तों, कमर दर्द, बैक पेन से महिलाएं अधिक परेशान रहती है और कमर दर्द के कारण वो अपना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती और उनका वेट बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, कमर दर्द से राहत पाने में योगासन का नियमित अभ्यास आपकी मदद कर सकता है। यह आसन आपकी कमर दर्द के साथ साथ आपके फैट को भी 100% रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका नियमित अभ्यास करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमर दर्द वाले आगे झुकने वाला कोई भी एक्टिविटी ना करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो कौन से 4-5 योगा आसन है जिसके नियमित अभ्यास से आपका कमर दर्द के साथ साथ आपका पेट का बढ़ा हुआ मेद, आपका साइड का बढ़ा हुआ मेद कम किया जा सकता है। पहला आसन मैं करके दिखाती हूँ आपको, भुजंगासन। भुजंगासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेट के बल योगा मैट पर लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद दोनों हाथ हमारे शोल्डर के नीचे रहेंगे, चेस्ट के अगल बगल, और दोनों पैर पीछे से क्लोज रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए सांस को भरते हुए ऊपर उड़ जाना है। जितना आप उठ सकते हैं अपने नाभि तक, कमर को आप जितना मोड़ सकते हैं। आप इस आसन में 15 सेकंड से आधा मिनट तक मेंटेन रखेंगे इस पोजीशन को, जितनी देर आप रुक सकते। कमर ज़्यादा जिनकी कमर दर्द है वो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग इसमें रुके, और जिनका कम है वो आधा मिनट तक रुके। जो कमर दर्द ठीक होने के बाद आप 1-1 मिनट तक इस आसन में रुके। इस आसन से आपके कमर दर्द के साथ साथ आपके पेट में भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। तो भुजंगा आसन को आपको 3 बार करना है। 3 बार आधा मिनट तक इस पोजीशन में रोकना है। भुजंगा आसन से पेट की चर्बी कम होती है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। इसका नियमित अभ्यास करने से कमर से संबंधित परेशानियां दूर होती है। इससे अलावा दमा, पुरानी खांसी या फेफड़े संबंधित अन्य बीमारी में भी इस आसन को करने में आराम मिलता है। अब दूसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, मरकटा आसन। मरकटा आसन के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे योगा मैट पे। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास लाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर खोलेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पहले दाहिनी तरफ अपने पैरों को ले जाएंगे, राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपकी गर्दन जाएगी। और घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड को, अपनी बॉडी अपने पैरों से राइट साइड और गर्दन से लेफ्ट साइड। इससे आप देखेंगे आपके कमर पर स्ट्रेच आ रहा है और आपके साइड फैट को कम कर रहा है, आपके पेट के फैट को कम कर रहा है। इस आसन में भी आपको कम से कम आधा मिनट तक होल्ड करना है। उसके बाद वापस आना है। सांसों की गति को आप जाने के बाद नॉर्मल रखिए। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड आपके पैर गए और राइट साइड गर्दन। आपको स्ट्रेच करना दोनों साइड अपनी बॉडी को, पैरों से लेफ्ट साइड और गर्दन से राइट साइड। आपके कमर पर प्रभाव आएगा, आपके कमर पर स्ट्रेच आएगा और आपके साइड फैट को कम करेगा, आपके पेट के बढ़े हुए मेद को कम करेगा। यह आसन कमर दर्द का रामबाण आसन है। कितना भी पुराना कमर दर्द है, अगर इस आसन को किया जाए तो वो बहुत ही जल्दी, तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा। फिर वापस आएंगे नॉर्मल स्थिति में। अब इसका दूसरा स्टेप भी करना है। दूसरे स्टेप के लिए मरकट आसन का करना है आपको। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का आपको फासला लेना है।
सेम उसी विधि से होगा। राइट साइड पैर जाएगा पहले और लेफ्ट साइड गर्दन। अब क्या होगा, हमारा घुटना राइट साइड के टखने पर आ जाएगा और दूसरा घुटना जमीन पे, और सर हमारा बाईं तरफ जाते हुए फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना दोनों साइड को, घुटने से राइट साइड और गर्दन से लेफ्ट साइड को तानना है, स्ट्रेच करना है। और सांसों की गति फिर नॉर्मल रहेगी। उसके बाद वापस आना है। फिर एक बार और करना, दूसरी साइड को करेंगे। अब लेफ्ट साइड आपके पैर जाएंगे और राइट साइड आपकी गर्दन जाएगी। दोनों साइड अपनी बॉडी को आप स्ट्रेच करेंगे और सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। लेफ्ट साइड का घुटना जमीन पर रहेगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड के टखने के पास। राइट विधि से करना है आपको। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए आप करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे। मर्कट आसना को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। मर्कट का अर्थ होता है बंदर, इसलिए इस आसन को बंदर आसन भी कहा जाता है। यह आसन करते समय शरीर का आकार बंदर जैसा हो जाता है। यह आसन कमर दर्द व पेट की चर्बी घटाने में काफ़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा सर्वाइकल, पेट दर्द, गैस्ट्रिक, कमर दर्द, कूल्हे में दर्द, अनिद्रा, थकान में मर्कट आसन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। तीसरा आसन मैं करके दिखाती हूँ, जिससे आपके कमर दर्द में बहुत ही राहत भी मिलेगी इस आसन को करने से, और आपका वेट लॉस भी होगा। उस आसन का नाम है उत्तान एक पाद आसना। सबसे पहले उसके लिए भी आपको पीठ के बल योगा मैट पर लेट जाना है। उत्तान एक पाद आसना के लिए आपको एक पैर, सबसे पहले राइट पैर को उठाना है। जिनके कमर में ज़्यादा दर्द है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, जिनका कम है वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और जिनको और भी कम है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोक देंगे। कुछ देर तक आपको इसी पोजीशन में रहना है, मेंटेन रखना अपने पैर को। उसके बाद धीरे धीरे आपको नीचे लाना है। तो इसी को ही आपको दूसरे पैर से भी रिपीट करना है। जिसको ज़्यादा दर्द है वो 30 डिग्री पर रोकेंगे, और जिसको थोड़ा कम है वो और ऊपर ले जाएगा। जो कम है, जिसको अपना पेट और मोटापे को कम करना, वो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों पैरों को तानेंगे। लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ तना हुआ होगा, राइट नीचे की तरफ, और कुछ देर इसी में मेंटेन करेंगे। आप जितनी देर आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे ले आएंगे। एक पाद उत्ताना आसना को भी आपको 3 बार करना है, दोनों पैरों से 3-3 बार करना है। यह आसन पेट की समस्याओं में लाभकारी है। आंतों और लीवर, किडनी के लिए भी फायदेमंद होता है। यह आसन बेली फैट घटाने में बहुत ही मददगार आसन है। चौथा आसन आपको मैं बताती हूँ, शलभ आसन। शलभ आसन के लिए भी सबसे पहले आपको पेट के बल योगा मैट पर लेट जाना है। पेट के बल योगा मैट पर लेटने के बाद दोनों हाथ आपके थाइस के नीचे रहेंगे, और अब आपको इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। चिन आपकी जमीन पर रहेगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, शलभ आसना को भी आपको 3 बार करना है। 3 बार जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं और आप करिए। उसके बाद आप नॉर्मल स्थिति पर आ जाएंगे। शलभ का अर्थ होता है टिड्डी। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर टिड्डी जैसा हो जाता है, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। यह कमर दर्द के लिए अति उत्तम आसन है। यह पेट की मालिश करते हुए पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। यह आसन पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। 5वां आसन, अंतिम आसन मैं आपको बताती हूँ। अब उष्ट्रासन। तो सबसे पहले आपको वज्रासन की पोज में बैठना है। राइट पैर को मोड़ते हुए आप नितंब के नीचे रखेंगे। इसी तरह लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरह आप बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको घुटने के बल आना है, घुटने पे खड़े हो जाना है। दोनों घुटनों में हल्का सा फासला और पैरों में भी हल्का सा फासला रखना है। अब आपको इनहेल करते हुए
अपने कमर को पहले मोड़ना है, थोड़ा सा इनहेल करते हुए राइट हैंड आपके राइट टखने के पास जाएगा, इसी तरह लेफ्ट हैंड लेफ्ट टखने पे ऊंट की आकृति की आपकी बॉडी बन जाएगी। उसके बाद वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। उष्ट्रासना को भी आपको 3 बार रिपीट करना है। उष्ट्रासन 2 शब्द से मिलकर बना है उष्ट्र प्लस आसन। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। इस मुद्रा में शरीर ऊंट के समान लगने लगता है। इस आसन से पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और इसको करने से डायबिटीज बहुत हद तक कम हो जाता है। वह आपकी पैंक्रियाज को उत्तेजित कर इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। इस आसन का अभ्यास करने से कमर दर्द में बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, ये था कमर दर्द को ठीक करने के साथ साथ वेट को कम करने वाली वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे बताए गए आसन को करने से आप अपना कमर दर्द और वेट लॉस करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।